एवरीवन, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जैसा कि सभी लोग को पता है कि 3 मार्च 3 मंगलवार को ग्रहण लग रहा है, जो कि अगले दिन होली भी है 4 तारीख को। और सूतक काल कब लग रहा है और हमारे भारत में कब दृश्यमान होगा, जैसे कि हम ग्रहण का टाइम तो जैसा कि चल रहा है ना कि 3:20 दोपहर में ग्रहण मतलब लग जाएगा। तो हमारे भारत मतलब हमारे वहाँ कब दृश्यमान, क्योंकि जब भी चंद्रग्रहण जब भी चंद्रमा निकलता है तभी मान्य होता है। और दृश्यमान जो चंद्रमा निकलने का टाइम है 5:58 पे है। तो 5:58 से लेके 6:48 तक जो है, जो ग्रहण का टाइम रहेगा, जो ग्रहण मान्य होगा। और हमें उसमें विशेष सावधानी बरतनी है। तो जो ग्रहण के पहले 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, तो सूतक काल में हमें किन किन कार्यों को करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जान लेते हैं सारी बात इस वीडियो के माध्यम से। और ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी है। बाकी हम क्या कर सकते हैं सूतक काल में, क्या हम भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपने मतलब जो भी कार्य कर सकते हैं, सारी बातें जानेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्यार सा लाइक करिए, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि देखिए 3 मार्च 3 मंगलवार को ग्रहण लग रहा है और पूर्णिमा भी है। तो सूतक काल सुबह में 9 बज के, जो कि काशी पंचांग के अनुसार सुबह 9:39 पे सूतक काल लग जा रहा है। तो सूतक काल के दौरान यानी कि आपको सुबह सवेरे ही, जो लोग पूर्णिमा का व्रत किए हैं उनको स्नान दान सुबह में कर लेना है। बाकी जो लोग सत्याग्रह की कथा कहलवाएंगे चाहे पढ़ेंगे, तो जितना जल्दी सुबह सवेरे कर लेंगे सूतक काल के पहले ही। मैं सूतक काल का नियम बता रही हूँ आप लोगों को। और सूतक काल के पहले अपने मतलब भोजन वगैरह बना लेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आप सूतक काल को, जो भी नियम है उसको आप अपना कर लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप सूतक काल के दौरान पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए काम बहुत होता है ना, काम इंसान अगर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और तो भूख प्यास तो लगनी है। ऐसा नहीं कि अपने शरीर को नुकसान करके और फिर हम किसी चीज़ को फॉलो करें, तो ये कोई बात नहीं होती है। आप सूतक काल के दौरान कुछ खा भी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक, ये कार्य को आप कर सकते हैं। बाकी बहुत देखिए क्या होता है ना कि किसी चीज़ को करने के लिए सामर्थ्य, स्वास्थ्य ज़रूरी होता है। अगर हम वर्किंग है, काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, और वहाँ हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, और हम सूतक काल को लेके परेशान हैं, तो जी नहीं, आप पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जो भी कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग साधु सन्यासी लोग होते हैं, कोई मतलब साधना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मान्य होता है सूतक काल। हाँ, ग्रहण के दौरान खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, कुछ भी सोए नहीं, और जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। और सूतक काल के दौरान, सूतक काल के पहले जब सूतक काल पूजा पाठ सुबह में आप कर लेते हैं, तो मंदिर, अपने घर के मंदिर, जैसे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं सूतक काल के दौरान, तो आप अपने घर का मंदिर जो है पर्दा लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, या तो कोई कपड़ा डाल दीजिए। पूजा पाठ नहीं करनी है, ना शाम को दिया बाती करनी है, जैसे कि संध्या दिया बाती की जाती है। शाम को दिया बाती भी नहीं करनी है, ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाना है, कुछ से कोई कार्य आपको पूजा पाठ नहीं करनी है दिन में। शाम को 5:58 से लेकर जब दृश्यमान होगा, तो उस टाइम पे आप कुछ ना खाएं, ना ही कोई पुस्तक, जैसे किताब, जैसे रामचरितमानस की किताब, गीता की किताब, हनुमान चालीसा की किताब, ये नहीं छूना। आपको जो याद हो हनुमान चालीसा का, या कोई किताब, मतलब जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, राम नाम बोल सकते हैं, राधे कृष्णा बोल सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी धार्मिक वस्तु को नहीं छूना है, और ना ही पूजा पाठ करना है। इस कार्य को पीछे ध्यान दीजिएगा। सूतक काल के दौरान आप कुछ भी मतलब खा पी सकते हैं। अगर मेहनत बहुत ज़्यादा है तो कोई अपराध आप नहीं करें, जल पानी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शाम के टाइम जब ग्रहण लग जा रहा है, तो गर्भवती महिलाएं विशेषकर सावधानियां बरतेंगी। दिन में भी हो सकता है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान भी वो जैसे कि नुकीली चीज़ों को, जैसा सभी लोग को पता हो, नुकीली चीज़ों को नहीं छुएंगी। और ग्रहण लग रहा है यानी सूतक काल सुबह में लग जा रहा है 9 बजे, 9 बज के कुछ मिनट पे। तो सूतक काल के पहले ही अपने घर में तुलसी दल
ज़रूर तोड़ के रख लीजिए। तुलसी पत्र और गोबर आपको कहीं से मिलता है, 2 दिन पहले ही मंगा के रख लीजिए, या तो उस दिन सुबह मिलता है तो आप रख लीजिए। 1 दिन पहले, सूतक काल के पहले ही जो गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, गोबर मिलता है तो उसको रख लीजिए। और अब सूतक काल के दौरान, सूतक काल के लगने के पहले ही, जब सूतक काल आपका लगता है उसके 2 मिनट पहले ही अपने पेट पे गोबर से घेरा बना दीजिए और नारायण से बस इतना करिए, ये जरूर कहिए नारायण से, हे नारायण, जैसे आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी वैसे आप मेरे गर्भ की रक्षा करिएगा। ये ज़रूर कहिएगा, इस बात को ज़रूर बोलिएगा और अपने गोबर से अपने पेट पे घेरा बना लीजिएगा ताकि आपके गर्भ की रक्षा हो सके। और अपने दिन भर, जैसे जब सूतक का लग जाता है और शाम तक यानी 7 बजे तक आपको अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी में तुलसी जी का पत्र जरूर बांध के रखना है आपको। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और चाकू, छुरी, कैंची, जैसे कि ये सब नेल कटर, ये सब चीज़ों को आपको नहीं छूना है। आलू छीलने वाली छीलनी, नुकीली चीज़ों को नहीं छूना है, जैसे कि पिन रखा है, आप दांतों को खोद रहे, तो ये सब कार्य बिल्कुल नहीं करना है। और ना ही प्रेग्नेंट महिला को सोना है। अगर दिक्कत है, मतलब होता है ना कि दिक्कत वो है, तो आप सीधा लेट जाइए, लेकिन आंखें नहीं झपकनी चाहिए ग्रहण के दौरान। अपनी आंखों को बंद तक न करिएगा ग्रहण के दौरान। और दिन में तो बिल्कुल, ग्रहण के दिन सूतक काल में भी आपको नुकीली चीज़ों को नहीं छूना है। बाकी आप जल वगैरह ले सकती हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान 1 घंटे का जो ग्रहण है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं लेना, भगवान जी का नाम लेना है, नारायण का नाम लेना है, ताकि आपके गर्भ की रक्षा नारायण कर सके। इस कार्य को जरूर करिए गर्भवती महिलाएं। बाकी जो बाल वृद्ध रोगी, जैसे कि छोटे बच्चे, वो खा पी सकते हैं। वृद्ध हैं, कोई मतलब बुजुर्ग लोग हैं, तो वो बिल्कुल खा पी सकते हैं, सो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है। और जो लोग अस्वस्थ हैं उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है, ठीक है। और ग्रहण के दौरान 1 घंटे का जो 5:58 से लेके और 6:48 तक का ग्रहण है, दृश्यमान है, तो उस टाइम पे विशेषकर सभी लोगों को कुछ नहीं करना है, मतलब खाना पीना अगर हो सके तो ना करें, तब तो ही सही है। और होली, इस पर बहुत संशय बना हुआ है। वैसे तो कुछ बना के घर में नहीं रखते, जब ग्रहण लगता है तो उसके पहले ही हम चीज़ों को, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, हम सब मतलब ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं या गाय को दे देते हैं। लेकिन जब ग्रहण लग जाता है उसके बाद जो हमारे घर में भोजन बचता है उसको हम किसी को दान भी नहीं करते, किसी को खिलाते भी नहीं, उसको हम फेंक देते, क्योंकि ग्रहण की चीज़ें, खाने वाली चीज़ें, वो सही शुद्ध नहीं मानी जाती है। तो इस बार होली भी है और सबके घर में होली की गुजिया है, तो होली दिन तो बनेगा नहीं, 3 दिन पहले ही बनाना होगा। तो मैं पहले ही आप लोग को बताई थी कि होली की जो भी चीज़ें आप बनाएं, सूखी चीज़ें से दही बड़े वगैरह ना बनाएं तो ठीक है। आप सूखी जैसे गुजिया वगैरह बना लिए हैं तो ठीक है। उसमें आप जो भी खाने की चीज़ें आप पकवान बना लिए होली का, तो उसमें थोड़ा सा कोसा और थोड़ा तुलसी जी का पत्र तोड़ के ज़रूर डाल दीजिए। और अगर आपको गोबर मिलता है और नहीं मिलता है तो जो उपले मिलते हैं उसके थोड़ा टुकड़े करके, जिस जो खाने का बर्तन उसके नीचे लगा के रख दीजिए। इससे आपका खाना जो भी रहेगा, जो भी आप पकवान बनाएंगे, वो शुद्ध माना जाएगा। इस पर ग्रहण के प्रभाव से आपका खाना दूषित नहीं होगा। इस चीज़ को जरूर कर लीजिएगा। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों के लिए है ये। उसके बाद से गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी है। ग्रहण के दौरान करीब 1 घंटे का ग्रहण है, 50 मिनट का, उसमें विशेष सावधानी बरतेंगी, अपना ख्याल रखेंगी। अगर प्यास लगती है जल ले सकती हैं, लेकिन शाम को 1 घंटे का जो ग्रहण दृश्यमान है उस टाइम पे आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी मतलब काटना नहीं है, सोना नहीं है, कोई काम नहीं करना है। कोई काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होता है, यानी कि जब मोक्ष होता है 5:58 से लेके 6:48 तक का है, यानी कि 7 बजे तक। तो जब ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद अपने घर में एक काम जरूर करिएगा सभी लोग, क्योंकि रात्रि है, तो रात में कोई अस्वस्थ है, गर्भवती महिला है, तो बाल वगैरह धुल, नियम तो यही है कि बाल वगैरह धुल के नहा वहा के स्वच्छ हो जाए, और फिर आप पूजा पाठ जो भी शाम का दिया बाती नहीं हुआ दिया बाती कर सकते हैं। और मंदिर को तक भीगो कपड़ा पोंछ पोंछ दीजिए। उसके बाद से ये नियम है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप नहा करके और अपने बालों पे गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि रात में बाल धोना देखिए दिक्कत हो जाता है, तबीयत को भी ध्यान में रखना होता है। तो अपने बालों पे गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। और क्योंकि रात्रि है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं हो पाएगी, तो आप एक काम करिएगा,
एक लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल करके थोड़ा दूर्वा डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए और उसी दूर्वा से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करिए, आपका मंदिर पवित्र हो जाएगा। गंगा जल छिड़काव करने के बाद उसके बाद से आप नहा धोकर नहाने के बाद आपको छिड़काव करना है। उसके बाद से घर के मंदिर में आ जाइए और बैठ करके जो भी दिया बाती आपको करना है, ठाकुर जी को स्नान कराइए, उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, पूजा पाठ करिए, ये आप कर डालिए। उसके बाद से एक काम जरूर, चंद्र ग्रहण है तो आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर कहीं बाहर है कहीं भी है तो आप सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करिए। सफ़ेद वस्तु मतलब सफ़ेद चीज़ों का दान करना, यानी कि आप सफ़ेद नारियल का लड्डू भी दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, तो सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करिएगा। आशा करते हैं आप लोग को चंद्र ग्रहण संबंधी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।